Good afternoon, everyone. We are announcing our next HPS 2023 offline batch on 21st of July, and this will be executed from our center चंडीगढ़. और ये जो ऑफलाइन बैच है, टाइमिंग इसकी रहेगी दिन में 3 से 5 बजे, 2 घंटे का बैच होगा. और ये लाइव, जो लोग चंडीगढ़ मूव नहीं कर सकते वो लोग लाइव भी इन क्लासेस को देख सकते हैं. अपनी अपनी लोकेशंस पे बैठ के ये लाइव स्ट्रीम भी हो रहा होगा बैच. तो इस बैच को आप चाहे चंडीगढ़ में हमारे पास ऑफलाइन आ सकते हैं या लाइव भी इसको घर पे बैठ के देख सकते हैं. इस वीडियो के अंदर मैं पहले ब्रीफ में, कुछ बच्चे हैं जो उनको केवल फीस ही देखना है और उनको पूरी रूपरेखा हमारी पता ही है जनरली वर्किंग की. तो फी फॉर दी ऑफलाइन विल बी ₹60,000 एंड फॉर ऑनलाइन लाइव विल बी ₹45,000. इस बैच के जो विस्तार में फीचर्स हैं एंड हाउ दिस होल बैच विल बी एग्जीक्यूटेड, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर देता हूं. जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जान लेंगे कि एचपीएस की, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या डिमांड है, किस तरीके से पेपर का एक विधि है, एक पैटर्न है और हम इसको किस प्रकार से तैयार करवाने वाले हैं. बिकॉज दीज आर दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटीज की तरह सिंपली हम पढ़ा के नहीं निकल सकते हैं. हमें पेपर के मुताबिक जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं पेपर के, उनके मुताबिक पढ़ाना होता है. क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, डायनेमिक्स है और बदलते रहते हैं, बहुत डायनेमिसिटी है इस एग्जामिनेशन के अंदर. तो उसकी वजह से पेपर को आपको पहले एंटिसिपेट कर लेना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है और उसी आधार में बच्चे को तैयार करना है. इसलिए इन एग्जामिनेशन में अगर आपको रिजल्ट यील्ड करने हैं, हमें कमीशन से एक स्टेप, 2 स्टेप आगे ही जाना होता है और हमें पहले से ही तैयार रहना है कि दिस काइंड ऑफ पेपर कुड बी आस्क्ड बाय द कमीशन, राइट. तो हमारी जो पूरी अप्रोच है वो उसी के अराउंड है कि हम नए पैटर्न, नए डायनामिक्स के हिसाब से बच्चे को तैयार करते हैं और उसी के लिए उसको रिजल्ट जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस पेपर को क्वालिफाई करे. क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्वालिफाई करना बहुत कठिन होता है, बहुत बड़ा विस्तार में सिलेबस है. आप देखिए ना, आप पूरी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डॉक्टरी करते हैं, उसमें 5 साल लगते हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमें एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, अगर वो 4-5 साल का सफर 1 साल में तय करना है, तो मींस हमें उतनी इंटेंसिटी से तैयारी करनी है एनर्जी वाइज और उतना ही चैनलाइज वे में तैयारी करनी है. तो चैनलाइज करने का काम हमारा है कि हम आपको वो सटीक तैयारी करवाएंगे. जो 4-5 साल की जर्नी है हम उसको 1 साल में लेकर आ जाएंगे. तो उसके लिए आपको चैनलाइज हम करेंगे, बिल्कुल प्रिसाइज मटेरियल, प्रिसाइज क्लासरूम, टू दी पॉइंट जो है नोट्स मिल रहे हैं, पेपर के मुताबिक मिल रहे हैं, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाए. तो इस प्रकार की हमारी पूरा सेटअप क्रिएट किया जाता है, राइट. तो इस एग्जामिनेशन को थोड़ा सा, में कई बार नए बच्चे हैं, फ्रेशली कॉलेज पास आउट है, हमें पता नहीं होता कि किस प्रकार का पैटर्न है, सिलेबस है. तो इसमें 3 स्टेजेस है. एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, एक मेंस एग्जामिनेशन है, एक इंटरव्यू स्टेज है. अब कमाल की बात देखिए, हमें एक सिविल सर्वेंट को वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं जो एसडीएम बनेगा, जिसकी इतनी पब्लिक डीलिंग है. तो उसकी पर्सनैलिटी में वो दम होना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो इतने सारे वाइडर ऑडियंस को केटर कर पाएगा. तो इस सब को मल्टीपल स्टेज से जज किया जाता है. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर का एग्जाम है. ऑब्जेक्टिव का क्या अर्थ है कि हमारा पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, अनप्रिडिक्टेड पेपर है, कभी आसान आएगा, कभी सरल आएगा, कभी हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाएगी, कभी पॉलिटी ज्यादा पूछी जाएगी. ऐसे पेपर में आपको पढ़ के भी ज्यादा जाना है, इमोशनल क्वोशेंट को भी हाई रखना है कि कभी पेपर जो है टफ आ गया, हम घबरा ना जाएं पेपर को देख के. तो हमें ऐसा ना लगे यार आज जो है पूरी 1-2 साल की मेहनत खराब हो गई और आप पहले ही सर पकड़ के पेपर में बैठ गए, ये सोचे बिना यार ये पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, तो मेरे लिए टफ है, तो मेरे भी उतने ही चांसेस हैं पेपर को क्लियर करने के या ना क्लियर करने के जितने बाकी विद्यार्थियों के हैं. तो ये एक इमोशनल क्वोशेंट है, क्योंकि इमोशनली एक ब्यूरोक्रेट को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा फील्ड के ऊपर, क्योंकि इतनी वाइडर ऑडियंस को अगर केटर करोगे और आप इमोशनली फ्रेजाइल हो तो आप सिस्टम को डिस्टर्ब कर दोगे और जो है बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाओगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. तो इस प्रकार से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक नेचर है. मेंस एग्जामिनेशन का नेचर क्या है कि आपको प्रिसाइजली आंसर राइटिंग करनी है. आंसर राइटिंग चाहे अंग्रेजी में करो या चाहे इंग्लिश हिंदी में करो, your command over the language should be very good, be it English or be it Hindi. Moreover, प्रेजेंटेबल बनाना है आंसर को. आपने इन फ्यूचर पॉलिसी ड्राफ्ट करनी है, आपको बहुत वाइड रीडिंग की जरूरत है, चीजों को वाइडर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है और फिर उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है. तो मींस आंसर राइटिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चैलेंज. तो यहां पे सेकंड स्टेज इज सब्जेक्टिव. जैसा आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड का एग्जाम होता था, क्वेश्चन है, स्पेस क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखना है. यहां पे चैलेंज क्या है, पेपर में यूनिवर्सिटीज में तो कोई सीमा ही नहीं है,
क्वेश्चन के नीचे आप जितना मर्जी लिखते रहो, लेकिन यहां पे सीमा है स्पेस की भी, समय की भी, कि आपके पास स्पेस का क्रंच होगा तो आपको निर्धारित स्पेस में बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखना है। डिफिकल्ट टास्क है ये, स्पेस बहुत कम होती है, आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा, आप कैसे ढालोगे उस कंटेंट को इतनी लिमिटेड स्पेस में। आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, हाउ वेल यू प्रेजेंट योर नॉलेज, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर नॉलेज, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टास्क। थर्ड स्टेज, योर पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप में एटीट्यूड कैसा है, आप चीजों को, प्रॉब्लम को अप्रोच किस नजरिए से करते हो, क्या आप प्रॉब्लम को देखे क्रिब करने वाले व्यक्ति हो आम आदमी की तरह, या यू आर अ ब्यूरोक्रेट जो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, ये देखा जाता है आपके इंटरव्यू स्टेज के अंदर। तो तीनों स्टेज में अलग अलग डायमेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटीज आर बीइंग जज्ड। तो ये एक प्रोसेस है। अब इस बड़े पर्सपेक्टिव में पेपर को अगर हम अप्रोच करेंगे तो पेपर को पहले दिन से ही अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। जनरली बच्चों की क्या अप्रोच होती है, यार 3 बुक्स के बारे में टॉपर्स ने टिप्स दे दी, सर कोई टिप्स दे दो पेपर कैसे निकलेगा, कोई टिप नहीं है पेपर की। पेपर को निकालने का एक डिफरेंट प्रोसेस है जो 1-1.5 साल तक चलेगा। हर स्टेज में एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, 3 महीने के बाद कुछ और करने की आवश्यकता है, 6ठे महीने के बाद कुछ और करने की आवश्यकता है। तो ये कंप्लीट जर्नी है, ये कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपके कान में फूंक दूं और जो है आपका जीवन ही बदल जाएगा उस दिन से, ऐसा नहीं होता। इसमें लगातार बने रहना होता है प्रोसेस में। इसलिए अगर आप देखेंगे जो टॉपर्स भी हैं, कितना कठिन संघर्ष करके और इतने सालों की मेहनत करने के बाद ये पेपर निकला है, तो वो कोई टिप अगर आपको देंगे तो आपके लिए वो टिप किसी की भी, मेरे द्वारा भी दी जाने वाली, किसी के द्वारा दी जाने वाली टिप कोई यूजफुल नहीं है। ये एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, उसी के तहत ही सिलेक्शन एंश्योर होती है, राइट। तो ये जो तीनों चीजें हैं इसको हम केटर पूरी अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि हम पहचानते हैं कि डिमांड क्या है एग्जामिनेशन की, डिमांड क्या है कमीशन की, उसी डिमांड के मुताबिक हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू। अब इसी तहत हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, है ना, सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत विस्तार है, सागर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, स्पेस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, गांधीयन थॉट, एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इतने विस्तार का सिलेबस है और इतना कम समय है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस जनरली लोग 4-4, 5-5 सालों में करते हैं। जो वो पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड करते हैं वो भी इतने सारे डायमेंशन ऑफ द सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। हमने ये सब कुछ एक कम समय में पढ़ना है, तो मींस हमें एफिशिएंट होना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कोर्स है ये 9 महीने तक चलता है। 9 महीने में रोज आपकी क्लास लगेगी एक्सेप्ट संडेज। सब्जेक्ट वाइज है ना, जो क्लासेस होंगी वो सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जैसे कि लेट सपोज ये बैच जो है ज्योग्राफी से मैंने ही शुरू करना है, ज्योग्राफी चलेगा 1 महीना, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी, दीज आर द पिलर्स ऑफ दिस सिविल सर्विसेज। ये 4 सब्जेक्ट से आपका एक फाउंडेशन हम तैयार करेंगे। फिर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन फाउंडेशन के ऊपर रखे जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है, इंडियन सोसाइटी है, ये सब्जेक्ट सेकंड टीयर पे आएंगे, थर्ड टीयर के सब्जेक्ट आएंगे। तो पूरा एक जो भवन तैयार होगा वो इस तरह से एक एक ईंट से तैयार होगा। जो ईंट फाउंडेशन होगी वो डिफरेंट होगी, जो फर्स्ट स्टेज में लगेगी, जो सेकंड स्टेज में लगेगी वो डिफरेंट होगी। तो ये 9 महीने तक हम आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि क्या केवल पढ़ाते जाने के बाद 9 महीने बाद आंसर राइटिंग लिखेंगे, 9 महीने के बाद टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक विलंब हो जाएगा। हमारी मान्यता है कि जल्दी से जल्दी पेपर को क्वालिफाई अगर करना है तो ऐसे एफिशिएंट प्रोसेसेस बनाओ जिससे पेपर जल्दी क्वालिफाई हो। जल्दी क्वालिफाई होने के लिए हम 5 दिन आपको पढ़ाते हैं, मंडे टू फ्राइडे। 6ठे दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास लगती है और हर सैटरडे आपका टेस्ट होता है जो 5 दिन पढ़ा है। टेस्ट का कैरेक्टर प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड भी होता है, आंसर राइटिंग बेस्ड भी होता है, सो दैट यू कैन गेट अ फील ऑफ द एग्जामिनेशन कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। ये 9 महीने तक जब तक आपकी क्लासेस चलेगी आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली चलेगी और पहले हफ्ते तक चलेगी। आफ्टर द मंथ ऑफ दिसंबर, अगर ये 9 महीने का बैच है, लेट्स कैलकुलेट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस बैच। तो लेकिन आपकी जो आंसर राइटिंग है ये मार्च तक चलेगी, जो क्लास के साथ साथ चलती है। पोस्ट दिसंबर, जैसे ही दिसंबर का महीना खत्म होगा, आपके 6 महीने हो जाएंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिग टेस्ट सीरीज विद यू। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस का, जैसे पूरा एग्जामिनेशन का फील होता है, 2 घंटे का प्रीलिम्स का पेपर, 3 घंटे का मेंस का पेपर, उस तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, ताकि जब आप जून जुलाई के महीने में प्रीलिम्स होगा तो आप 6 महीने पहले ही उस प्रीलिम्स को तैयार करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट महीने में रट के चले गए और सब कुछ उगल दिया, क्योंकि ये एग्जाम में 11 सब्जेक्ट्स आने हैं। अगर मैं वेट करूंगा आपके सिलेबस के बाद टेस्ट सीरीज शुरू करने का, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो पॉलिशिंग नहीं हो पाएगी।
तो हम लोग जनवरी ऑनवर्ड अपना गियर शिफ्ट करेंगे। जो मैंने आपको बात बोली थी कि देयर इज नो टिप्स फॉर दिस एग्जामिनेशन, देयर इज अ प्रोसेस। हमने 6 महीने बाद गियर शिफ्ट करना है, 3 महीने के बाद क्या करना है, 9वें महीने के बाद कैसे पढ़ाई करनी है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। तो हम आपको जब बिल्ड कर रहे हैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो उसमें हमें आपकी पर्सनैलिटी के हर पहलू को पॉलिश करना है। तो इट इज गोइंग टू टेक अ गुड क्वांटम ऑफ टाइम। तो वी नीड टू रियलाइज दी थिंग कि अभी हम 22, 23, 24 साल के हैं, हम कॉलेज से पास आउट हुए हैं और हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना चाहते हैं कि एक तहसील के अंदर पूरी लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे रखी जाए। तो हमें उसको अपने को सक्षम बनाना पड़ेगा। ये एक एग्जामिनेशन नहीं है कि एग्जाम बना के किसी को आईएएस और एसडीएम बना दिया जाए। आपको बिल्ड करना पड़ेगा उस लेवल पे कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शोल्डर कर पाओ। तो आपको समझना पड़ेगा ये एक मैच्योरिटी का एग्जाम है। इसमें नॉलेज गेन करने के साथ साथ मैच्योर थिंकिंग भी जरूरत है। आप में वो पेशेंस होना चाहिए, आप में वो धैर्य होना चाहिए, आपकी भाषा में वो मधुरता होनी चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाए, उनको आश्वासन आप दे पाए। राइट। तो इस तरह की एक डिमांड है एग्जामिनेशन की। हमें उस डिमांड को समझना पड़ेगा और अपनी पर्सनैलिटी में उन ट्रेड्स को उतारना पड़ेगा जिससे हम एक ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करें। राइट। तो दिस इज हाउ द कमीशन आस्क फॉर सर्टेन ट्रेड्स व्हाइल गिविंग दिस एग्जामिनेशन। राइट। तो इस तरह से इस पूरे पैटर्न के अंदर हमने प्रीलिम्स, मेंस पूरी तरीके से आपका तैयार करना है। सीसैट एक पोर्शन होता है वो हम लोग आपका कवर करेंगे। तो नोट्स हम लोग देंगे। जैसे मैं इसके अगर डिटेल्ड फीचर आप लोगों को बताऊं तो इसके फीचर क्या है कि इसमें एक तो पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। कई बार बच्चे फोन करके क्या कहते हैं, सर मेरा प्रीलिम्स तैयार है, अब मेंस तैयार करवा दो। तो उनका कभी प्रीलिम्स भी तैयार नहीं होता है। रीजन इज कि आप प्रीलिम्स और मेंस को अलग नहीं कर सकते। मैं नहीं बोल सकता कि भाई एक ज्योग्राफी मेरे को पढ़नी है, इसमें से मैंने केवल मल्टीपल चॉइस के हिसाब से पढ़ा है और मेंस का तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जब प्री और मेंस का सिलेबस सेम है तो आप केवल प्रीलिम्स का कैसे पढ़ सकते हो बिना मेंस का पढ़े हुए। तो मेंस आपकी तैयारी में बहुत बड़े लूप होल्स है। मेंस आपका सिलेक्शन होना बहुत कठिन है। सिंपल फंडाइज मैं आपको एक कैलकुलेशन में कई बार करके दिखाता हूं। कोई कहीं पर भी चले जाओ, कोई आपको इस कैलकुलेशन के साथ नहीं बताएगा, क्योंकि ये बड़ा डिमोटिवेटिंग है एक स्टूडेंट के लिए। ये कैलकुलेशन देख लेना कि इस एग्जामिनेशन में सक्सेस रेट इज वेरी वेरी लो। ये बहुत डिमोटिवेटिंग है, उससे बच्चे तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन मैं क्यों ये बता रहा हूं कि अगर कोई इस तैयारी को करे तो वो पूरे हार्ट एंड सोल से करे, पूरे समझदारी से करे कि इस एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई करना है तो दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी केप्ट इन माइंड सो दैट आई कुड गेट टू नो कि इस पेपर में कितने बच्चे पेपर क्लियर नहीं भी करते हैं। राइट। तो ये बताना बहुत आवश्यक है। एग्जांपल लेते हैं कि एचएस एग्जामिनेशन को 50,000 बच्चा अपीयर करता है, फॉर्म फिल करता है। इसमें से कुछ बच्चा नहीं बैठता पेपर देने, मैक्सिमम बैठ जाता है। इसमें से जो प्रीलिम्स को, लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूं, प्रीलिम्स को जो क्वालिफाई करेगा वो केवल रह जाएगा लास्ट टाइम आई गेस 322, इधर इट इज 322 और 342 वाज द नंबर। तो 322 बच्चों का प्रीलिम्स निकला 50,000 में से। सक्सेस रेट निकाल लो, 1% का भी नहीं है। ठीक। इसमें से जो मेंस को क्वालिफाई करता है इस बार वो थे केवल 42 बच्चे। ठीक है। जिसमें से 23 जो है हमारे पास इंटरव्यू देने पहुंचे हुए थे। उसमें से 42 में से रैंक कितने लोगों की आई, 16 लोगों की। रियलिस्टिक फिगर। अब देखो कितने थे 50,000 में से और कितने पहुंचे। तो दिस इज द सक्सेस रेट। मींस आपका 99.99% चांस सिलेक्शन ना होने का है इसमें। बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें अपने टाइम पे ये नहीं पता था। तो हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हम हे वायर हैप-हैज़र्ड तैयारी करें। अच्छा तैयारी कर ही रहे, अपने पे कॉन्फिडेंस तो सभी को होता है। उसे लगता है मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं बेस्ट तैयारी कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन वो बेस्ट तैयारी का आधार, इस बात का आधार कुछ भी नहीं है। हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी तोप है हम लोग तो, ठीक है, हम पेपर निकाल ही लेंगे। मेरे को भी लगता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई हैव रियलाइज्ड यार बाकी बच्चे एक डिफरेंट प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, ये चैनलाइज्ड वे से पढ़ रहे हैं, ये अच्छा मटेरियल पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज भी लिखते हैं। मैं पढ़ता रहता हूं, मैं टेस्ट सीरीज नहीं लिखता, मैं आंसर राइटिंग नहीं करता, मैं इंटरव्यू के हिसाब से अपने को पर्सनैलिटी को तैयार नहीं कर रहा, तो मेरा कहां से होना था सिलेक्शन। तो ऐसा ही मेरे जैसे 99.99% बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अब वी हैव रियलाइज कि एक ये ऑल टुगेदर ही डिफरेंट रेट है। इसलिए अब हम जब बच्चे को तैयार कर रहे हैं तो उसके मुताबिक तैयार करें। बहुत सारे बच्चे हमें उसी लाइन ऑफ थॉट के मिले। इस बार जब रिजल्ट आए तो हमने उन बच्चों की पर्सनैलिटी देखी, लास्ट ईयर इंटरव्यू किए, उससे पहले टेस्ट सीरीज चलाई। तो जब इतने सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने आईएएस और ब्यूरोक्रेट बनाए तो हमने एक ये प्रोसेसेस बनाए which is considered as the most efficient method जिससे पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है, which is the method जिससे सबसे कम समय में पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इस तरह के हमने प्रोसेसेस डिजाइन किए, शेप में लाए।
राइट। तो ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। जो प्रोसेस में शब्द बोल रहा हूं मींस प्रोसेस हैज टू बी वेरी एफिशिएंट। प्रोसेस जो है आपको जल्दी उपलब्धि तैयार दे सकता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस डेटा को ना भूलें, जब तैयारी करें इस डेटा को दिमाग में रख के तैयारी करें, ताकि हम उतनी सीरियसनेस से तैयारी करें। यार इसमें तो 16 बच्चों की रैंक आता है 50,000 में से, तो क्या मैं वैसे तैयारी कर रहा हूं जो 16 में ले जा सकता है मुझे, या मैं वैसे तैयारी कर रहा हूं जो बाकी के 49,000 बाकी बच्चे कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। तो हमारी तैयारी बहुत ही सटीक, बहुत सीरियस और बहुत संघर्ष, हमें तैयार रहना चाहिए इस तैयारी में। लगता है हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है इस तैयारी के अंदर, राइट। दूसरी बात, अब इसमें हम डिलीवर क्या कर रहे हैं, हम आपको पूरा जीएस पढ़ा रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस का। हम इसमें सीसेट कवर कर रहे हैं, जीएस कवर कर रहे हैं। नोट्स आपको हम लोग हार्ड कॉपी में देंगे, चाहे आप चंडीगढ़ में हमारे पास ऑफलाइन पढ़ो, चाहे घर बैठ के इस बैच को ऑनलाइन देखो। नोट्स ऑनलाइन वालों को कुरियर आ जाएगा, पूरी 12 बुक्स का सेट है, 4500 या 4600 पेजेस के नोट्स हैं, बाकियों को यहां पे ये मिल जाएंगे। नोट्स अपने आप में बहुत जबरदस्त है, कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके अलावा रेगुलर वीकेंड में मैंने बताया था करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स और मेंस का, हम पढ़ाएंगे आपको रेगुलर वीकेंड के अंदर, पढ़ाएंगे भी, नोट्स भी देंगे, टेस्ट भी लेंगे। तो टेस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। हम वीकली जो टेस्ट की बात करें जिसमें प्रीलिम्स और मेंस कवर्ड है, जब एक बार ये सब कुछ हो जाएगा तो जनवरी ऑनवर्ड आपकी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चलेगी, जब तक चलेगी जब तक आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। 6 महीने तो टेस्ट सीरीज ही चलती है, 6 से साल। तो अगर पूरे कोर्स की ड्यूरेशन को देख लो तो ये तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल आपको इसके साथ एंगेज रहना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन इंश्योर होती है। लास्ट है इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम पूरे कोर्स का पार्ट है कि हम आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करेंगे। जैसा मैंने बोला इस साल जैसे रैंक 1 है अभिषेक है, हमसे नहीं पढ़ा, हमसे करंट अफेयर हमारे देखा करते थे ऑनलाइन और इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए आए, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यू प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे ही कितने सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, तो लास्ट में क्यों स्कोप छोड़ना है आपने। तो अपनी पर्सनैलिटी को, कॉन्फिडेंस को इस तरह से प्रेजेंट करो कि वहां आपको सेलेक्ट कर ही ले इंटरव्यू कमीशन में, राइट। तो हमने इंटरव्यू भी आपको इसी में तैयार करवाना है। तो इस पूरे बैच में हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को सिक्योर करके आप लोगों को देना है, राइट। अब इस बैच में एक चीज समझ लो, हमारी क्लासरूम का स्ट्रेंथ छोटा है, छोटा क्लासरूम है, 35 बच्चा बैठ सकता है। स्मार्ट क्लासरूम है, जैसे मेरे पीछे आप स्मार्ट बोर्ड देखते हो इसी तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है, राइट। पीपीटीज लाते हैं हम, एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं, उसी के तरीके से पढ़ाते हैं। कन्वेंशनल वे से नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, व्हाइट बोर्ड पे पेन नहीं घिसेंगे। दूसरी बात, हम आपको एक एक शब्द डिक्टेट नहीं करेंगे, हम स्मार्टली पढ़ाएंगे। हमारे उसमें डायग्राम्स होंगे, माइंड मैप्स होंगे, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स होंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, जिसको बोलता है प्रोसेस, एफिशिएंट वे में पढ़ाएंगे। वो जो कलम घिसने वाले मेथड हैं वो बहुत ज्यादा पुराने और रिडेंडेंट है। अगर मैं ये 4500 पेजेस आप लोग को लिखवाने बैठ जाऊं, 2 साल तक तो मैं लिखवाता रह जाऊंगा आपको पेजेस, तो आप पढ़ोगे कब, सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो हमने आपको ये नोट्स दिए हैं। नोट्स की ब्यूटी देखो, हर नोट्स के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए कमीशन के प्रीवियस ईयर प्री और मेंस के क्वेश्चन है, यूपीएससी में आए हुए प्री और मेंस के क्वेश्चन है, अलाइड एनटी के आए हुए प्री और मेंस के क्वेश्चन है। तो हर नोट्स के अंदर प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो हर नोट्स के अंदर आपको इतने क्वेश्चंस मिलते हैं कि आपका वो टॉपिक तैयार हो जाता है। तो हर टॉपिक के लेक्चर के साथ ये अटैच्ड है। मैं क्लास में आऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कहूंगा और कहूंगा ये नोट्स को पढ़ो, आपका सैटरडे को टेस्ट होगा। तो इस तरीके से स्मार्ट लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हम आपकी प्रोसेस को, आपकी लर्निंग के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, जिससे सिलेक्शन जल्दी भी मिल सकता है। क्यों हम 5 साल के बाद ही पेपर को क्वालिफाई करें, क्यों नहीं 1 साल 2 साल के अंदर हम रैंक होल्ड करें और यंग एज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाए, राइट। तो इस तरीके से पूरा डिजाइन है। तो इसमें हमने क्या करना है, अब हमारी आपसे क्या आशा रहती है, क्लासरूम में 35 की ही सीटिंग कैपेसिटी है। ऑलरेडी 9 से 10 रजिस्ट्रेशन हो गई है, क्योंकि जो लोग हमें फॉलो करें तो दे न्यू कि हमारा बैच आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ना है, अब हमारे पास लास्ट बैच में भी ये हुआ था, ज्यादा बच्चे आए थे, हम उतने अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो 35 बच्चे पहले रजिस्टर करवा लेगा, उसी को ऑफलाइन में हम अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास सीट ही नहीं, हम कहां बिठाएंगे आप लोगों को। फिर उन बच्चों को लाइव ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। तो हो सकता है आपका दिल हो ऑफलाइन आने का, लेकिन लाइव ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो पहले आते हैं उन्हीं को ही प्रायोरिटी हम लोग दिया करेंगे, राइट। एक ये चीज है। दूसरी चीज है, अब बहुत सारे बच्चे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मैक्सिमम नॉन मेडिकल और लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड के हैं, वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो अब उन्होंने जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट को पढ़े हुए बहुत समय हो गया है, छोड़ दी पढ़ाई।
तो अब वो भूलने लगे हैं। जब वो क्लासेस में बैठते हैं, हमारी क्लासेस एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में चल रही है, हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि बच्चा जो है बिल्कुल ही ब्लैंक हमारे सामने बैठ जाए और बोले कि मुझे एसडीएम बना दो। हम नहीं बना सकते भैया, जब तक आप एफर्ट करके अपने लेवल को नहीं उठाओगे और हमारे बराबर नहीं आओगे। तो उसके लिए, ताकि हमारे और आपके बीच के गैप को हम लोग कम कर दें और आपको जल्दी सिलेक्शन इंश्योर करें, सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो। कैसे पढ़नी है किसी को नहीं पता, सब कहते हैं जी एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी तो 50,000 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्शन 16 बच्चे का हो रहा है। एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि हमने 50, ध्यान से सुनो, 50 लेक्चर एनसीईआरटी के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं। लेक्चर क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, बेसिक पूरा कवर्ड है 50 लेक्चर में। कहां से देखने हैं? जिन लोगों ने लैपटॉप पे देखने, मेरे को मैसेज कर देना, नंबर मैं यहां पे दे रहा हूं, इस नंबर पे मेरा ही पर्सनल नंबर है, मेरे से बात कर लेना। मैं आपको लैपटॉप के लिए एक लिंक भेजूंगा, उसके थ्रू हमारी वेबसाइट है जो पेड बच्चों के लिए होती है, वहां पे ये एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चलने लगेगी। 50 लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो, ठीक है। जिन्होंने मोबाइल पे देखना है, एंड्रॉइड ऐप है सिविल स्टैप हिमाचल, डाउनलोड करो, फ्री साइन अप करो। हर किसी को साइन अप करना पड़ेगा, चाहे वेबसाइट है या मोबाइल है। साइन अप का मतलब है अपना एक यूनिक अकाउंट बनाओ, उसी अकाउंट से इन फ्यूचर आपके सारे कोर्सेज एक्सेस होंगे। तो यूनिक अकाउंट बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनेगा, फिर वहां लाइब्रेरी में चले जाओ। दो शब्द दिखेंगे, लाइब्रेरी, माई कोर्सेज। लाइब्रेरी का मतलब है वो सारे कोर्सेज जो हम ऑफर करते हैं, माई कोर्सेज जो आपको मिले हैं पेड के बाद। तो आपने लाइब्रेरी में जाके एनसीईआरटी पे क्लिक करना है, फ्री कोर्स, वो आपका माई कोर्सेज में चला गया, आपका अपना हो गया, देखना चालू कर दो। तो जितना ज्यादा एनसीईआरटी देखोगे उतना क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ यार ये डिफरेंट चीज है। एनसीईआरटी पढ़ी पहले भी थी, लेकिन क्लासेस में एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ाई गई थी जैसे एचएस के लिए पढ़ाई जाती है। एनालिटिकल वे क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे एनसीईआरटी से पहले सवाल पूछे गए, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो आपने पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, उसी के लेक्चर 10 लेक्चर हैं, देख लेने, ताकि जब आप मेरी क्लासेस में बैठो आपको पता चल जाए यार ज्योग्राफी जो है इस तरीके से पढ़ी और पढ़ाई जाती है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो इस बैच में एनरोल करने से पहले मैंने बताया रजिस्टर्ड कर लो अपने आप को। दूसरा है एनसीईआरटी देखना शुरू कर दो। फिर भी कोई इशू है कि सर मेरा कुछ कस्टमाइज्ड इशू है, मेरा एक डिफरेंट सेटअप है, मेरे को आपसे बात करनी है, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, 10 से 6 के बीच में आप मुझे कॉल कर लो। अगर मैं क्लासेस में नहीं हुआ तो मैं आपका कॉल पिक करता हूं, नहीं तो मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूं, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स चलता है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये एनसीईआरटी का मैंने ग्राफिक बनाया है, इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी का ग्राफिक दिखेगा आपके लाइब्रेरी के अंदर। आरंभ हमने इसका नाम रखा है कि जिसने तैयारी शुरू करनी हो, आरंभ इसका नाम है, फ्री एनसीईआरटी फाउंडेशनल कोर्स फॉर एचपीएस। इसको आप प्लीज देखिए। क्लियर है बात? और कोई प्रॉब्लम है तो हमें आपने बताना है। इसके अलावा आपने एनसीईआरटी में सारे फैकल्टीज ऑलरेडी वहां दिखाए हुए जो आपको पढ़ाने वाले। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी देखना है, आप डेमो लेक्चर्स को देखिए, उन डेमो लेक्चर्स को देख के आप अलग अलग फैकल्टीज, वैसे तो एनसीईआरटी में सारे फैकल्टीज है, कुछ एक्स्ट्रा फैकल्टीज भी डेमो लेक्चर के थ्रू उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन टीचर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले और उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या है, राइट। इस तरीके से आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अन्य प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ऑलराइट जी, चलिए, थैंक्स अ लॉट।